जी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एफ़िलिएट मार्केटिंग के कोर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्लाइड नंबर 54 में आके हमने लास्ट लेक्चर जो है अपना एंड कर दिया था। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं क्लिक थ्रू रेट के ऊपर ना। तो बेसिकली क्लिक थ्रू रेट और क्लिक थ्रू में फ़र्क क्या है? क्लिक थ्रू रेट वो चीज़ है जो कि कह लें कि डिपेंडेंट होती है आपके सर्च इंजन के ऊपर, कि सर्च इंजन का क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितने क्लिक्स यानी एक वेबसाइट को मिल रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट होस्टिंग, ठीक है, तो इस वेबसाइट को कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, इम्प्रेशंस वगैरह सारा कुछ एक दफ़ा देख लिया। ठीक है, इसको एक बंदे ने 10 बंदों ने देख लिया और उसमें से 2 बंदों ने क्लिक कर दिया, इसका मतलब उसका क्लिक थ्रू रेट हो गया 2%। ठीक है, 20%। तो कितने क्लिक्स जो हैं उसको मिल रहे हैं सर्च इंजन से या फिर कह लें किसी और प्लेटफॉर्म से, ये होता है आपका क्लिक थ्रू रेट। फिर क्लिक थ्रू क्या चीज़ है? क्लिक थ्रू बेसिकली ये चीज़ है कि आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स को कितने क्लिक्स मिल रहे हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, इसको मैं पढ़ भी लेता हूँ। दिस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ समवन क्लिकिंग ऑन योर एफिलिएट लिंक एंड बीइंग टेकन टू द मर्चेंट्स वेबसाइट। ठीक है, मैंने इस वेबसाइट को क्लिक किया ना, ये सारी चीज़ें जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड हैं और ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा कोर्स अभी तक यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बनाया होगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, किसी ने भी नहीं बनाया होगा इतना एडवांस कोर्स कि सब कुछ एक्सप्लेन कर किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये कोर्स जितनी भी वीडियोस हैं आपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपने ग्रुप में पूछना है। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, उस ग्रुप में आप लोग पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर करूंगा। और इस कोर्स की जो आखिरी जो वीडियोस होंगी उसमें मैं बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के सीक्रेट्स रिवील करूंगा। ठीक है, चलें। अच्छा, क्लिक थ्रू का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को कितने क्लिक्स किए गए। ठीक है, ये होता है आपका क्लिक थ्रू। जिस तरह के ये देख रहे हैं सी एड आइकॉन्स, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, अगर मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है, इसको क्लिक किया, ये वो सारा, तो 5 बंदों ने क्लिक किया, इसका मतलब 5 क्लिक्स चले गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इसका फार्मूला जो है वो मैंने बनाया हुआ है जी, ये देख सकते हैं आप फार्मूला इसका। ऑन सीन एट 100 विजिटर्स। ठीक है, तो ठीक है, एक क्लिक इसको चला गया, यानी फॉर एग्जांपल 100 बंदा आया ना वेबसाइट पे, तो 100 में से 10 ने इसको क्लिक कर दिया, 10 ने इसको क्लिक कर दिया, 10 ने इसको कर दिया, 2 ने इसको कर दिया, 3 ने इसको कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लिक थ्रू। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल भी दिया है कि भाई ड्रीम होस्ट को जी 15 बंदों ने दे दिया तो 15 डिवाइडेड बाय 100। ब्लू होस्ट ने 10 बंदों को डिवाइडेड बाय 100। तो क्लिक थ्रू कितना, कैसे उसका फॉर्मूला आपने निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है बस आपने। सही है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कॉन्टेक्चुअल लिंक क्या होता है? रेफर्स टू अ टेक्स्ट लिंक placed within your website or blog content versus a link that is placed in the sidebar as a more traditional advertisement। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा लिंक जो आपकी वेबसाइट के अंदर दिया हुआ हो या आपके कंटेंट के अंदर दिया हुआ हो, ठीक है, वो आपका हो जाता है कॉन्टेक्चुअल लिंक, या फिर किसी साइड बार में दिया हो। ठीक है, जिस तरह के ये कॉन्टेक्चुअल लिंक है। अब ये एफिलिएट लिंक भी हो सकता है, ये आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, या फिर आप किसी को रेफ़र भी कर रहे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है जी, आप वायर कटर, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज बाय वायर कटर आर, अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो मैं वायर कटर को रेफ़र कर रहा हूँ, ये भी कॉन्टेक्चुअल लिंक में आता है। ठीक है, एसईओ के अंदर आपने इंटरनल लिंकिंग पढ़ी होगी, जिनको नहीं पता इंटरनल लिंकिंग ये है,
ये नीचे आपके जो है ना यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इस जगह पे देखें सी नेट ने अपना ही लिंक डाला हुआ है, तो अपना लिंक जो है वो भी कॉन्टेक्चुअल लिंक में आ जाता है। यहाँ पे साइड बार्स होते हैं, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स में उसके अंदर जो लिंक होता है वो भी कॉन्टेक्चुअल लिंक में आ जाता है, ठीक है। इनने गूगल एड्स चलाए हुए हैं। अच्छा, गूगल एड्स जिनने चलाए हुए होते हैं ना, वो कॉन्टेक्चुअल लिंक नहीं होता, वो कॉन्टेक्चुअल लिंक में नहीं आता, ठीक है। गूगल एड्स कॉन्टेक्चुअल लिंक में नहीं आते। तो फिर हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, एग्जांपल भी मैंने दी हुई है। कमीशन पे आ जाते हैं। कमीशन क्या है? द प्री डिफाइंड मनी और फी अ मर्चेंट पेज एन एफिलिएट फॉर जनरेटिंग अ प्री डिफाइंड डिजायर्ड आउटकम फॉर द मर्चेंट। जिस तरह के मैंने आप लोगों को A2 होस्टिंग की एग्जांपल दी थी, A2 होस्टिंग, एफिलिएट प्रोग्राम किधर है इनका? A2 होस्टिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ये क्लिक थ्रू जो कमीशन जो होता है ना, वो बेसिकली आपका ये होता है कि एक बेसिकली एक जो है ना वो एक प्री डिफाइंड मनी होता है, यानी पहले से डिफाइन हुआ हुआ होता है कि भाई एक सेल पे इतना मिलेगा, दो सेलों पे इतना मिलेगा, या पर सेल इतना मिलेगा, या फिर इतना होगा, या फिर एक परसेंटेज डिसाइड होगी, ठीक है। उसको हम अनडिफाइंड कह देते हैं, ठीक है। परसेंटेज होती है अनडिफाइंड, ठीक है, यानी वो डिफाइन नहीं हुआ हुआ होता। अब मैं आप समझाता हूँ थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, जिस तरह कि इसने कहा है कि जी 1 to 10 स्केल्स पे आपको $55 मिलेगा, 11 to 15 स्केल पे 75 मिलेगा, 16 to 20 पे जी आपको 100 मिलेगा, और 21 से ज़्यादा अगर आप सेल्स करेंगे तो 125 पर सेल मिलेगा। और अगर इससे भी ज़्यादा करते हैं तो भाई आप अपनी तरफ से अपना कमीशन डिसाइड करें। अगर 50 सेलें करते हैं आप, मुझे देते हैं महीने की, तो अपनी तरफ से डिसाइड करें कमीशन आप अपना। तो ये प्री डिफाइंड होता है, जो आपस में एक मर्चेंट के और एक पब्लिशर के, एक एडवर्टाइजर और एक पब्लिशर के बीच में तय हुआ हुआ होता है कि यार इतना कमीशन हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कमीशन जो है ना वो यू कैन नेवर, एक जना बेसिकली एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को कमीशन ये चीज़ जो ना इनके एग्रीमेंट में भी हर एफिलिएट प्रोग्राम जिसके साथ भी आप लोग एफिलिएटेड होते हैं, जिस भी नेटवर्क के साथ, जिस भी ब्रांड के साथ, सर्विस के साथ कोई भी एडवर्टाइज़र है, उसके एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि भाई अगर आप हमें फेक ऑर्डर देंगे, स्कैम ऑर्डर देंगे, या फिर अगर आप वो ऑर्डर खुद करेंगे तो आपको एफिलिएट कमीशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें वो लोग ट्रैक कर रहे होते हैं ऑनलाइन। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड ऑनलाइन, ठीक है। फेक ऑर्डर अगर आप दे रहे हैं, या अगर आप स्कैम दे रहे हैं, या अगर आप खुद ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और आपका जो और ये भी मेंशन होता है कि आपका एफिलिएट अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, और जितने भी पैसे अंदर पड़े हुए हैं वो जब्त कर दिए जाएंगे। तो मेरा ये फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब प्री डिफाइंड होता है कमीशन, अनडिफाइंड भी होता है। अनडिफाइंड क्या होता है? वो पैसे नहीं बताते, वो परसेंटेज बता देते हैं कि जी 10% आपको मिलेगा पर सेल, 20% मिलेगा। जिस तरह के अमेजोन के एफिलिएट हैं, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, एक सेकंड, यहाँ पे कमीशन रेट्स शायद आ रहा हो। अमेजोन एफिलिएट कमीशन रेट यहाँ पे आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, अमेजोन परसेंटेज पे बताता है कि इतने परसेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ब्रांड्स भी होते हैं जो परसेंटेज पे दे रहे होते हैं, लेकिन आप उनके साथ बात कर कर, आप उनके ब्रांड के साथ डायरेक्ट होकर, उनको ईमेल कर कर आप लोग उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि जी आप लोग परसेंटेज पे दे रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी सेल्स होती हैं महीने की, मैं इतनी सेल्स करता हूँ, ये मेरी अर्निंग है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ एक कमीशन डिसाइड करें, मुझे इतना पर कमीशन $80 दें, $50 दें, $100 दें, ठीक है। तो आप लोग उनके साथ एक प्री डिफाइंड कमीशन भी कर सकते हैं। अच्छा, कमीशन इज़ ओनली बेस्ड ऑन सेल्स,
ठीक है, सेल्स होंगी तो कमीशन मिलेगा, वरना कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो बहुत ही कोई ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपकी, तब ट्रैफिक के ऊपर भी मिलते होते हैं पैसे कि भाई मिलियंस की ट्रैफिक अगर आप हमारी वेबसाइट पे भेजेंगे तो आपको हम इतना कमीशन में दे देंगे। इस तरह भी कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। सही है जी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन हम लोग जो सुनते आए हैं ना, जो हर एक बंदे के दिमाग पे नॉर्मली होता है कि यार कन्वर्जन का मतलब ये किसी चीज़ को बेच देना, ये है कन्वर्जन। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कन्वर्जन की आज असल डेफिनेशन जो है ना आप लोगों को पता चलेगी। पहले मैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ लेता हूँ। गेटिंग अ यूज़र टू टेक अ स्पेसिफिक डिज़ायर्ड एक्शन, यानी किसी भी यूज़र को लेकर आना, एक स्पेसिफिक एक्शन, एक डिज़ायर्ड एक्शन किसी भी यूज़र से करवाना, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। अब वो डिज़ायर्ड एक्शन क्या हो सकता है? इट कुड बी बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, फिलिंग आउट अ फॉर्म, साइनिंग अप फॉर एन ईमेल लिस्ट, और वट एवर द इंटेंडेड गोल में बी। ठीक है जी, कन्वर्जन कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द गोल और आउटकम ऑफ द बिजनेस। लाइक व्हाट इज योर डिजायर्ड एक्शन? ठीक है, तो देखें, कन्वर्जन आप लोग की ये भी हो सकती है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल होनी चाहिए। कन्वर्जन आप लोग की ये भी हो सकती है कि मेरे पास इतना यूज़र आना चाहिए वेबसाइट पे। कन्वर्जन आपकी ये भी हो सकती है कि मेरे ईमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। कन्वर्जन आपकी ये भी हो सकती है कि यार मेरी वेबसाइट पे क्लिक्स आएँ, इम्प्रेशंस आएँ। कन्वर्जन आपकी ये भी हो सकती है कि यार मैंने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ना है, मैंने इंटरमीडिएट भी करना है, मैंने वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन आपकी ये भी हो सकती है कि यार चलो अमीर हमज़ा का एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स जो इसने यूट्यूब में डाला हुआ है इसको भी कर लेते हैं, हमें और सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट की लालच नहीं है आपको। यहाँ कन्वर्जन आपकी ये भी हो सकती है कि अमीर हमज़ा का कोर्स क्यों करें भाई, हमें तो सर्टिफिकेट भी चाहिए, हमने तो लोगों को भी दिखाना है कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोई भी कन्वर्जन हो सकती है आपकी। तो वट एवर योर इंटेंडेड गोल मे बी। सही है, अब ये कितनी होनी चाहिए? कम से कम, कम से कम कन्वर्जन जो है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक कीवर्ड है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट होस्टिंग फॉर 2022, ये एक ब्रॉड कीवर्ड है। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो भाई आपका कन्वर्जन कम से कम 3 से 4% है भाई। यानी 100 बंदा आ रहा है तो 3-4 बंदा तो खरीद के जाए, ठीक है, आपकी एफिलिएट लिंक से बाय करके जाए। ये कन्वर्जन अच्छी कन्वर्जन है। सही है। अच्छा, अगर आप एक कीवर्ड पे काम कर रहे हैं कि बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग अंडर $200, ये तो प्रॉपर एक इंटेंशन के साथ आ रहा है बंदा। वो कह रहा है भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, वो भी गेमिंग के लिए चाहिए, और वो भी $200 से कम होना चाहिए, यानी उसने ख़रीद कर ही जाना है। ठीक है, इसकी एक ऑडियंस जो है ना वो स्पेसिफिक है, ब्रॉड नहीं है। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन होनी चाहिए कम से कम 15 to 20%, ये एक अच्छी कन्वर्जन है। 20 to 30% और अच्छी कन्वर्जन है। ठीक है जी। अब आप लोगों को कन्वर्जन की डेफिनेशन भी पता चल गई कि असल में कन्वर्जन की डेफिनेशन होती क्या है। जो आपका गोल है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कन्वर्जन रेट उसी से रिलेटेड है कि यानी इसको आप अपने गोल के मुताबिक जो है ना सेट कर सकते हैं, इसको, इसका फार्मूला उसके मुताबिक बना सकते हैं। मैंने जो है वो सेल्स के मुताबिक फार्मूला बनाया हुआ है कि नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय रेफर्ड क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु टुक डिजायर्ड एक्शन और नंबर ऑफ पीपल लैंडेड। ठीक है, यानी अगर आपको 100 ईमेल सब्सक्राइबर चाहिए थे और 1000 ने लैंड किया, तो 100 जो है वो इधर आ जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। CPA, CPA का मतलब है कॉस्ट पर एक्शन।
ठीक है, ऑल्सो रेफर टू एज कॉस्ट पर एक्विजिशन। अच्छा, कॉस्ट पर एक्शन का क्या मतलब है? कॉस्ट पर एक्शन का मतलब ये है कि भाई एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है एक डिज़ायर्ड आउटकम के ऊपर। जिस तरह कि A2 होस्टिंग ने कहा हुआ है कि भाई 10 सेल करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, 20 सेल करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, 30 सेल करोगे तो इतने मिलेंगे। एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड हुई हुई है, कॉस्ट पर एक्शन। सही है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी पे टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, कुछ लोग ये चीज़ सोचते होते हैं कि यार एक बंदा है, उसकी जो प्रोडक्ट है, कुछ एफिलिएट एडवर्टाइजर्स इस तरह के होते हैं, एफिलिएट नेटवर्क इस तरह के होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विस जो है, सर्विस नॉर्मली सर्विसेज में ऐसा होता है कि सर्विस जो है उनकी वो $100 की है, लेकिन वो कमीशन हमें $200 दे रहे हैं। ये क्या चक्कर है? अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली people who are offering high commission actually they are earning from recurring customers। recurring customers क्या है? जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, वो आपको पहली ही बारी में गायब कर रहे हैं। ठीक है, पहली ही बारी में आपसे जान छुड़ा रहे हैं। देखो, होस्टिंग जो बंदा खरीदता है ना, वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं खरीदता, उसको पता है ये मेरे पास 2-3 साल टिकेगा, इससे मैंने पैसे छापने हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से वो आप लोगों को पहले ही $200 दे के गायब। और 2 साल की अगर मैंने होस्टिंग ली है ना $120 की, तो तीसरे साल जो है ना वो मुझसे $120 नहीं चार्ज करेगा, वो मुझसे 200 करेगा। ऐसे होते हैं होस्टिंग कंपनीज। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली। चले अब हम आगे आते हैं। CPC, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक जो है ना, बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू गूगल एड्स, लेकिन इसका एफिलिएट मार्केटिंग से भी ताल्लुक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपनी एक प्लानिंग करेंगे, एक प्लान के साथ चलेंगे। पहला गोल आपका ये होना चाहिए, वो फर्स्ट स्टेज है आपके एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी का। फिर सेकंड स्टेज में आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग शुरू करनी है, उस पर हम आपको कॉस्ट पर क्लिक की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ जिनके पास पैसे हैं वो शुरू में जो शुरू कर दें कॉस्ट पर क्लिक करना, सॉरी, गूगल एड्स चलाना जो है वो शुरू में शुरू कर दें, स्टार्टिंग में ही शुरू कर दें। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट होस्टिंग फॉर 2022। ठीक है, बल्कि अब तो 2023 आ गया, 2023 लिखते हैं। ये देख रहे हैं ऐड चल रहा है। ठीक है, ये है कॉस्ट पर क्लिक। अब गूगल एड्स जब आप लोग चलाते हैं ना, ठीक है, तो गूगल, अच्छा, इससे रिलेटेड शायद वाली बात है कि मैं कोर्स गूगल एड्स का भी बनाऊं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे यूट्यूब में और भी काफ़ी लोगों ने गूगल एड्स का कोर्स बनाया हुआ होगा, लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एडवांस कोर्स जो है ना वो बनाऊं, तो शायद बनाऊं मैं। मुझे गूगल एड्स भी आते हैं चलाने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ हर चीज़ का, नहीं भाई, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी हर चीज़ सीख रहा हूँ मैं। इस दुनिया में नॉलेज बहुत है एंड आई लव टू लर्न। तो मैं अभी बस इसी स्टेज में हूँ, सीखने की स्टेज में। एक्सपर्ट वर्ड नहीं हूँ मैं किसी भी चीज़ का, बस जो मुझे आता है, मेरा होता है कि यार मैं लोगों को भी बताऊँ, लोगों तक पहुँचे मेरी बात। खैर, तो कॉस्ट पर क्लिक, असल में गूगल एड्स जब आप चलाते हैं ना, तो गूगल के साथ आप लोग डिसाइड करते हैं कि यार, गूगल कहता है कि पर क्लिक जो है ना, जब बेस्ट होस्टिंग फॉर 2023 किसी ने सर्च किया ना, तो किसी ने आके क्लिक कर दिया ना, जिस तरह कि मैंने अभी इसको क्लिक कर दिया है, तो तुम्हें पर क्लिक के इतने पैसे देने हैं। यानी $1, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट होस्टिंग फॉर 2023 जो कीवर्ड है, इसके ऊपर $1 चार्ज करूंगा मैं। ठीक है, $1 चार्ज करूंगा मैं। तो 10 बंदों ने अगर क्लिक किया तो कितने हो गए? $10। तो ये होता है बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक। मैं यहाँ पे पढ़ भी लेता हूँ। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी पे टू जनरेट अ क्लिक बाय अ यूजर ऑन वन ऑफ योर लिंक्स। अच्छा, अभी मैंने सर्च किया बेस्ट होस्टिंग फॉर 2023, मैंने दोबारा सर्च किया, मैंने तीसरी दफ़ा सर्च किया, मैंने चौथी दफ़ा सर्च किया। जितनी दफ़ा मैं क्लिक्स करता जाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसे बढ़ते जाएंगे, नहीं। यूनिक लिंक्स जो है ना वो देखता है। ठीक है, यूनिक लिंक्स। तो मैंने
उसको एक ही दफ़ा के पैसे पड़ेंगे, बेशक मैं 10 दफ़ा क्लिक करूं, ठीक है। If you spend $200 on an ad campaign and received 100 clicks on that campaign, then your CPC would be $2 click। समझ आई है? यानी 100 क्लिक्स आपको रिसीव हुए हैं कैंपेन चलाकर और $200 आपने जो है उस पर स्पेंड किया है। इसका मतलब ये कि कॉस्ट पर क्लिक आपको कितना पड़ा, $2। फार्मूला इसका क्या है जी? क्लिक्स जनरेटेड डिवाइडेड बाय कैंपेन कॉस्ट इक्वल्स टू CPC, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। CPM का मतलब है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ये भी गूगल एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें होता ही है, आप लोग पीछे गूगल एड्स में डिसाइड करते हो कि भाई नहीं, हमें कॉस्ट पर क्लिक नहीं देना, हमने कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस देना है, ठीक है। यानी आप गूगल से कहते हो, गूगल कहता है कि 1000 इम्प्रेशंस के बाद मैं तुम्हें चार्ज करूंगा। यानी बेस्ट होस्टिंग फॉर 2023 2000 बंदों ने सर्च किया, ठीक है, और आपको 2000 इम्प्रेशंस पड़ गए, ठीक है। तो 2000 इम्प्रेशंस का चार्ज होगा, क्लिक्स का चार्ज नहीं होगा। आप 2000 इम्प्रेशंस में से कह लें कि 2000 बंदों ने ही क्लिक कर लिया, ठीक है। इम्प्रेशन का मतलब है कि देख लिया, ठीक है। 50 बंदा अगर आपकी शॉप पर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 50 बंदा ही खरीद कर जाएगा। काफ़ी लोग वैसे ही देखने के लिए आए होते हैं, काफ़ी लोग वैसे ही विंडो शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। मैं पर्सनली जो है ना कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस को लाइक करता हूँ। इस कैंपेन को मैं पर्सनली लाइक करता हूँ कि देख कर जा रहा है बंदा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, यू डिसाइडेड टू स्पेंड $5000 टू गेट 5 lakh impressions। CPM will be calculated as follow: cost of campaign divided by number of desired impressions multiply by 1000, ठीक है, $10। एग्जाम्पल भी दी हुई है। डिस्क्लोजर, एफिलिएट डिस्क्लोजर जो है ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। A page or notice on your website or blog that makes your site visitors aware if you are being paid or compensated via affiliate marketing or any other methods, ठीक है। डिस्क्लोजर का सिंपली मतलब ये है कि आप लोगों को शुरू में ही बता रहे होते हैं कि भाई अगर आप हमारे किसी भी लिंक से, अगर आप हमारी वेबसाइट से क्लिक कर कर परचेस करते हैं तो हमें कमीशन मिलेगा, ठीक है। हम लोग कोई भी काम फ़ी सबीलिल्लाह नहीं कर रहे भाई, फ्री में नहीं कर रहे, हम आपसे जो है अर्न करते हैं। और इसको लिखने का तरीका जो है वो आप लोग को इंशाल्लाह बताया जाएगा, जिस तरह के हर किसी ने लिखा हुआ होता है, ये हर एफिलिएट मार्केटर ने लिखा होता है। जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो आप लोगों के साथ काम ही नहीं करते अगर आप लोगों ने डिस्क्लोजर नहीं डाला हुआ अपनी वेबसाइट पे, सही है। तो ये हर किसी ने डाला हुआ होता है। इसका एफिलिएट डिस्क्लोजर किधर है? ये देखें, दिस आर्टिकल वॉज पेड बाय एन एडवर्टाइजर एंड प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्पॉन्सर्ड कंटेंट टीम। द डैलस मॉर्निंग न्यूज़ वॉज नॉट इन्वॉल्व इन इट्स क्रिएशन। अच्छा, इनका और सीन है। मैं अगर जाता हूँ जी सी नेट वालों के पास, ठीक है, सी नेट वालों के पास मैं यहाँ पे न्यूज़ एंड कल्चर को अगर क्लिक कर लेता हूँ और टेक को क्लिक कर लेता हूँ, कोई कमर्शियल आर्टिकल दिखे ना, कमर्शियल आर्टिकल नहीं कोई, ये देखें, इफ़ यू बाय थ्रू आर लिंक्स वी मे गेट अ कमीशन। साफ लिखा हुआ है इसने, ठीक है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये, सी नेट, PC मैक, टेक रेडार, वायर कटर, ये बहुत बड़े हैं भाई, ये बला हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री के। तो इन लोगों ने भी डाला हुआ है, तो ये डालना ज़रूरी होता है। इसके बारे में भी और कैसे डालते हैं ये, इसके बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। आगे चलते, EPC क्या चीज़ है भाई? अर्निंग्स पर क्लिक। EPC का मतलब ये है अर्निंग्स पर क्लिक, एवरेज अमाउंट यू अर्न एवरी टाइम समवन क्लिक्स ऑन योर एफिलिएट लिंक। यानी कोई भी आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करता है, जो यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, इधर उधर हर, यानी
1000 बंदा आया, 1000 बंदों ने कोई 5वां प्रोडक्ट किसी ने ख़रीद लिया, किसी ने चौथा, किसी ने तीसरा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इफ़ यू रिसीव अ कमीशन ऑफ $20 आफ्टर सेंडिंग 100 क्लिक्स, यानी विजिटर्स टू द मर्चेंट, यानी 100 बंदों ने इसको क्लिक किया, ठीक है, लेकिन ख़रीदा 20 बंदों ने, ठीक है। तो डिवाइड 20/100 इक्वल्स टू 0.20 सेंट्स EPC, अर्निंग्स पर क्लिक। अर्निंग्स पर क्लिक कितनी मिली, इस तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मर्चेंट क्या होता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुका है, फिर दोबारा डिस्कस कर देते हैं। कंपनी दैट प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट यू प्रमोट एज एन एफिलिएट, लेस कॉमनली रेफर टू एज एन एडवर्टाइजर और ब्रांड। मर्चेंट को एडवर्टाइजर भी कहते हैं, ब्रांड भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीश क्या है, पहले भी डिस्कस हुआ है, दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड हैं। अ स्पेसिफिक टॉपिक और वर्टिकल एग्जाम्पल, if you own a site about dogs, then your niche would be dogs as well as pets in the broader definition of a niche. इसका क्या मतलब है, नीश की टाइप्स होती हैं। नीश की टाइप्स ये हैं भाई, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक ब्रॉड नीश है। गेमिंग माउस, गेमिंग पैड्स, हेडफोन, सर्विलेंस कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये आ जाती है ज़रा थोड़ी सी स्पेसिफिक नीश, थोड़ा से आप नैरो हो जाते हो, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे लिंक दिया हुआ मैंने कि हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीश। ये सर्विलेंस कैमरा जो है ना, आप लोग कह रहे होगे यार ये तो एक सिंपल सी नीश होगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को आगे जाके खोल कर दिखाऊंगा सर्विलेंस कैमरा की नीश, ओ भाई इतनी ब्रॉड नीश है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अंदर इतनी 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 कैटेगरीज हैं। हेडफोन्स के अंदर ऑन ईयर हेडफोन्स हैं, ठीक है, और आपके एयरपोर्ट्स हैं, और 2-3 किस्म के हेडफोन्स हैं, ऑफ ईयर हेडफोन्स हैं, ऑन ईयर हेडफोन्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, गेमिंग पैड्स हैं, गेमिंग माउस, ठीक है। यानी सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर इतनी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, सही है। तो देखें, अगर एक बंदा कहता है जी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, या फिर चले मैं कहता हूँ जी मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, हालांकि मुझे 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मैं अभी भी नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट का मतलब है भाई ठप्पा लग गया, ठप्पा लग गया कि भाई इसको सब पता है। ऐसा नहीं है भाई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैं कहता हूँ चलो मुझे ऑन पेज एसईओ आती है, ऑफ पेज एसईओ आती है, टेक्निकल एसईओ कभी की है तुमने? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, टेक्निकल एसईओ तो मैंने इतनी की नहीं। तो भाई मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हूँ? मैं तो सिर्फ ऑन पेज और ऑफ पेज एक्सपर्ट हूँ, मैं तो टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट हूँ ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं अपने आप को कहना अगर आप लोगों को सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग आती है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे आती है या सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी नीश है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे टिकटॉक भी आती है, स्नैपचैट भी आती है, लिंक्डइन भी आती है, इंस्टाग्राम भी आती है, फेसबुक भी आती है, सब कुछ आता है सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है। एक्सपर्ट तो कभी भी अपने आप को नहीं कहते होते, सही है। एक्सपर्ट का मतलब है ठप्पा लग जाना, सही है। एक्सपर्ट नहीं कभी कहते होते, क्योंकि इस दुनिया में बहुत इल्म है भाई। अब एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ भी है, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ भी है और टेक्निकल एसईओ भी है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, ऑफ पेज एसईओ के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, टेक्निकल एसईओ के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत कुछ है सीखने को दुनिया में। अब एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स आप लोगों ने अगर पहले कभी कहीं से किया हो, यूट्यूब में कहीं से, तो आप लोगों को खुद भी पता होगा कि इतने डिटेल में किसी ने कभी भी नहीं बताया, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यार एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और बड़ी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ है बेसिकली। पेड कोर्सेज भी जो है ना, यूडेमी पे जो पेड कोर्सेज हैं, उनने भी इतने डिटेल से नहीं बताया हुआ एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स। तो नीश जो है ना, जितना एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर जितना स्पेसिफिक आप लोग बात करेंगे ना, जितनी स्पेसिफिक ले जाएंगे अपनी नीश को, उतनी जल्दी आप लोग रैंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है PPC, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताया, कॉस्ट पर क्लिक। In a PPC based affiliate program, the affiliate is paid a commission whenever someone clicks on their affiliate link
टू द मर्चेंट वेदर और नॉट अ सेल और लीड इज जनरेटेड। ठीक है, इन अ पीपीसी बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम द एफिलिएट इज पेड अ कमीशन। पीपीसी बेस्ड जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर एफिलिएट को कमीशन तब मिलता है जब कोई उसकी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करता है, ठीक है, और मर्चेंट के पास जाता है, वेदर और नॉट अ सेल और लीड इज जनरेटेड। ठीक है, कि लीड सेल वगैरह जनरेट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, ये है पे पर क्लिक। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुके। ठीक है जी, ये बिल्कुल जस्ट लाइक कॉस्ट पर क्लिक ही है। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट थर्स थर्श होल्ड। पेमेंट थर्श होल्ड का मतलब ये है कि कुछ एफिलिएट एडवर्टाइजर्स जो है ना वो आपको कहते हैं कि भाई जब इतने पैसे आप लोग कमाएंगे ना, तो यानी अगर आपने $50 जो है ना वो आपका रखा जाएगा एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है पैसे भेजे जाएंगे, या फिर आपको हर 2-2 महीने बाद पैसे भेजे जाएंगे, या हर 3-3 महीने बाद पैसे भेजे जाएंगे। जिस तरह के अमेज़ोन जो है वो हर कह लें कि 3 महीने बाद आपको पेमेंट जो है ना वो रिलीज़ करता है। द डॉलर अमाउंट ऑफ कमीशंस एन एफिलिएट हैज़ टू एक्योर बिफोर बीइंग पेड, मिनिमम थ्रेशोल्ड इज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट रिक्वायरमेंट्स मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर पे आउट, यानी इतना $100 होने चाहिए तब जाके आप लोग निकाल सकते हैं पैसे। ठीक है, यहाँ $200 होने चाहिए तब आप लोग पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। इस तरह होता है पेमेंट थ्रेशोल्ड का मतलब। सही है। रॉ क्लिक्स refers to a term often used in affiliate reporting that allows you to see how many overall clicks have occurred on your affiliate link। रॉ क्लिक क्या है? रॉ क्लिक समझाता हूँ मैं आपको, रुके। रॉ क्लिक ये है कि मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, ये है रॉ क्लिक। ठीक है, इसको कहते हैं हम रॉ क्लिक। ठीक है, तो ओवरऑल क्लिक्स जो है ना वो यूनिक क्लिक्स जो है ना वो कितने पड़े, वो असल में बेसिकली काउंट होते हैं। यूनिक क्लिक्स, यूनिक पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन योर एफिलिएट लिंक दैट हैव अकर्ड, जो अभी मैंने बता दिया, आप लोगों को पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो रिकरिंग कमीशंस ये बहुत मज़े की चीज़ है भाई। रिकरिंग कमीशंस ये है कि कुछ एडवर्टाइजर्स इस तरह के भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि अगर आप हमारा अगर आप हमारी सर्विस बेचेंगे तो हम आपको हर महीने कमीशन देंगे। यानी 1 महीने की आपने उसकी सब्सक्रिप्शन करवाई, अगर अगले महीने भी वो सब्सक्राइब करता है तब भी आपको कमीशन मिलेगा, उससे अगले महीने भी करता है तब भी मिलेगा, उससे अगले महीने भी मिलता है तब भी करेगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, जिस तरह के ये है। ठीक है, recurring monthly commissions on every WordPress package and 5% recurring monthly commissions on our Lagata resource based service। ठीक है, रिकरिंग कमीशन बहुत मज़े की चीज़ है। ROS रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग, ROAS भी होता है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट आपने इतनी किया तो उसमें रिटर्न कितना मिलेगा आपको। तो रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग का मतलब ये है कि आपने एडवर्टाइजिंग में इतना स्पेंड किया तो उसका रिटर्न आपको क्या मिला है। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, SEO क्या है? The practice of optimizing your website to get it to show up higher in the search engines for specific topics and keywords। SEO जो है ना वो बहुत ज़रूरी है भाई, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना इसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन SEO जो है ना
वो इट्स सेल्फ एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। बेस्ट वेब होस्टिंग, मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे एड्स ही चलते आ रहे हैं। अगर मैं बेस्ट मैट्रेस लिखता हूँ, फॉर स्टमक स्लीपर्स लिखता हूँ, ठीक है। अब इतने ज़्यादा रिजल्ट्स में से 19,50,000 रिजल्ट्स में से ये बंदा एसईओ करके टॉप पे बैठा हुआ है, एसईओ करके, ठीक है, इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। ये बंदा एसईओ करके टॉप पर बैठा हुआ है इतने ज़्यादा रिजल्ट्स में से। ये मज़ा है एसईओ का, वो भी फ्री में भाई, कोई पैसे नहीं दे रहा गूगल को, कोई ऐड नहीं चला रहा ये इस कीवर्ड में। ये है एसईओ, और इतनी मज़े की चीज़ है ये। तो एसईओ और कंटेंट के ऊपर कैसे खेलना है आपने एफिलिएट मार्केटिंग में, ये आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाया जाएगा इस कोर्स में एफिलिएट मार्केटिंग के, ठीक है। कुकी ट्रैकिंग, ये भी बहुत समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। व्हेन अ विजिटर to a website clicks on a link, the affiliate ID is stored on their browser within a text file known as a cookie. आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो, वहाँ पे आ रहा होता है कि दिस वेबसाइट यूजेस कुकी, एक्सेप्ट कुकीज़ और नॉट, ये वाला सीन हो रहा होता है ना। तो बेसिकली जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है ना और वो आपकी एफिलिएट लिंक को क्लिक करता है, तो एक कुकी जो है ना उसके ब्राउज़र पे स्टोर हो जाता है। अब ब्राउज़र कुकीज़ ओनली ट्रैक्ड विद इन द स्पेसिफिक ब्राउज़र, उस ब्राउज़र के अंदर ही वो कुकी ट्रैक हो सकता है। कुकी स्टोर टाइम जो है कुछ एडवर्टाइजर्स का, कुछ मर्चेंट्स का 24 आवर्स होता है, जिस तरह कि अमेज़ोन का 24 आवर्स है, कुछ का 7 डेज़ होता है, कुछ का 30, कुछ का 60, कुछ का 90, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, और कुकी तब ट्रैक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स, यहाँ पे किया, इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरे कुकी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका कुकी पीरियड है 3 महीने, 90 डेज़ है, ठीक है, इस वाले ब्रांड का, विंग बेड्स का, जिसका मैं एफिलिएट हूँ। तो 3 महीने में यानी दो, अगर मैंने अभी क्लिक किया और 2 महीने बाद मैंने ब्रांड से जाके डायरेक्ट भी अगर बाय कर लिया ना, विंग बेड को खोल के डायरेक्ट बाय किया, स्लीप फाउंडेशन वाले के पास नहीं गया, तब भी कमीशन स्लीप फाउंडेशन वाले को ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं दूसरे ब्राउज़र में चला गया तब कमीशन नहीं मिलेगा स्लीप फाउंडेशन वाले को। यहाँ अगर उस बंदे ने अपने या फिर मैंने अपने कुकीज़ डिलीट कर दिए तब भी इसको स्लीप फाउंडेशन वाले को नहीं मिलेगा कमीशन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्लीप फाउंडेशन में गया, यहाँ पे इसने मुझसे पूछा एक्सेप्ट कुकीज़ और मैंने नो कर दिया, तब भी इसको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। Within this time period, all the sales associated to that cookie will be counted as an affiliate sale of that particular affiliate, ठीक है। तो अगर ये 24 आवर्स में 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ ना, तब भी कमीशन नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। क्लिक एट्रीब्यूशन टाइप्स, क्लिक एट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है? क्लिक एट्रीब्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ और इसको खोल लेता हूँ। एक्सप्रेस वीपीएन कर रहे हैं जी ये लोग पहले रिव्यू, ठीक है। ये भी एक्सप्रेस वीपीएन कर रहे हैं, टॉप पर पहले नंबर पे एक्सप्रेस वीपीएन है। ये लोग भी एक्सप्रेस वीपीएन कर रहे हैं, ठीक है। टॉप पर नहीं है लेकिन ये लोग भी कर रहे हैं। ये भी टॉप पर पहले एफिलिएट एक्सप्रेस वीपीएन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक एट्रीब्यूशन ये है कि एक बंदा आया, उसने सर्च किया बेस्ट वीपीएन फॉर 2022 या 2023, ठीक है। उसने सी नेट वाले के एफिलिएट लिंक को क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन वो बाय नहीं करता, वो फिर चला जाता है फोर्बस के पास और फोर्बस से यहाँ पे क्लिक करता है, फोर्बस का पढ़कर बाय कर लेता है। लेकिन कमीशन सी नेट वाले को मिलेगा अगर एक्सप्रेस वीपीएन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो कहता है कि जी फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन वाले को, जिसका पहला क्लिक आया जिस वेबसाइट से, उसको मिलेगा कमीशन, तो उसको मिलेगा। अगर उसका एफिलिएट प्रोग्राम कहता है कि जी जिसका लास्ट क्लिक जिस वेबसाइट से आया उसको मिलेगा, तो उसको मिलेगा। और ये पता कैसे चलता होता है? अगर उनके एफिलिएट प्रोग्राम में लिखा हुआ तो आप लोग पढ़ लें, अगर नहीं लिखा हुआ
तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लिक एट्रीब्यूशन टाइप्स, फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन और लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन, समझ आ गई है, ये चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है ना देखनी होती हैं जब भी किसी एफिलिएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। ईपीसी देखना होता है, ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो देखना होता है आपने। फिर कुकी पीरियड देखना होता है। फिर एट्रीब्यूशन मॉडल, फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक ऑप्शनल है ये भी। प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। और एफिलिएट कमीशंस, कमीशन परसेंटेज वगैरह देखनी होती है। कन्वर्जन रेट, सेल और यूनिक क्लिक्स वगैरह ये भी ऑप्शनल है वैसे। रिकरिंग कमीशनल कमीशंस, ठीक है। फिर रिफंड रेट और चार्ज बैक ऑप्शनल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं, ऑप्शनल हैं ये सारी चीज़ें। वैसे तो कुछ इसमें से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये मेरा बताना फ़र्ज़ है, सही है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे हम 77 स्लाइड से, हाउ टू फाइंड एन एफिलिएट प्रोग्राम्स टू प्रमोट इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में अगर जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई हुई तो ग्रुप में पूछ सकते हैं आप लोग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।